हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास से पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट सेकंड में आज हमारे पास लेक्चर 1 है, जो हमारे पास एक बेसिक लेक्चर रहने वाला है यूनिट सेकंड से रिलेटेड। अब हम सबसे पहले यूनिट सेकंड के सिलेबस की बात करें तो हम जेपीएच की बुक को आधार मान के इसका सिलेबस करने वाले हैं और इसके सिलेबस में हमारे पास चैप्टर 11 का है और ये चैप्टर 11 हमारे पास पेज 327 से स्टार्ट होके पेज 378 तक है। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम में बात करें तो एग्जाम में हमारे पास यूनिट सेकंड में क्वेश्चन 3 और 4 देखने को मिलेगा, जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट करना है और दोनों क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक बार इसके सिलेबस की बात करूं तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर देख रहे हैं और यहाँ जो ये यूनिट सेकंड है इसके अंदर मैंने देखो ब्लू पेन से टिक कर रखा है जो आपको पार्ट मिलने वाला है। और ये पार्ट क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ड्यूअल बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ड्यूअल मैप एंड एनीहिलेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसका सिलेबस है, ये अपने पास सिलेबस में आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। अब देखो हमारे पास जैसे ही हम चैप्टर 11 का स्टार्ट करेंगे सिलेबस के अंदर, तो चैप्टर 11 का नेम क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। ठीक है, चैप्टर 11 का नाम क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके बीएससी थर्ड ईयर में था, बट वो अथवा वाले पार्ट की वजह से आप लोगों ने उसको नहीं देखा अभी तक, पर आपने वेक्टर स्पेस का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में एक बार बेसिक बात करते हैं। सबसे पहले ये वेक्टर स्पेस हम बात करेंगे एक बार। वेक्टर स्पेस या जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है उन्होंने जरूर नाम सुना होगा सदिश समष्टि। ठीक है, बट अब ये वाली यूनिट है ये इंग्लिश में आपको पढ़नी है, इसलिए हम हर वर्ड को इंग्लिश में यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बात आती है वेक्टर स्पेस। देखो अगर मैं वेक्टर स्पेस के अंदर आपको बात करें तो आपने जरूर नाम सुना है, एक तो वेक्टर एंड एक हमारे पास है स्केलर। एक तो हमने नाम क्या सुना है? वेक्टर, एंड एक हमने नाम क्या सुना है? स्केलर। या ये सदिश होता था और ये हमारे पास है अदिश होता है। अब आज हम इसको एक बार बेसिक समझते हैं कि आखिर ये वेक्टर और स्केलर होते क्या हैं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, मानो कि एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में हमारे पास एक ग्रुप है, मान लो कॉलेज की गर्ल्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर 8 गर्ल्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉलेज के अंदर एक लड़कियों का एक ग्रुप है या एमएससी प्रीवियस के स्टूडेंट्स के क्या है, एक ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास 8 गर्ल्स हैं। और अगर हम इसके वेट की बात करें, माना इनका हमें क्या लेना है? वेट देखना है कि इन गर्ल्स का हमारे पास वेट क्या है। तो हो सकता है किसी गर्ल्स का वेट हमारे पास 40 kg हो या 45 kg हो या 68 kg हो या 73 kg हो या 55 kg हो या हमारे पास 50 kg हो सकता है कोई लड़की बहुत ज़्यादा मोटी हो, उसका वेट हमारे पास है 89 kg हो। ठीक है, मे बी पॉसिबल ऐसा। मान लिया कि हमारे पास वेट है और ये हमारे पास 8 गर्ल्स हैं जिनका हमारे पास ये क्या है? वेट है, और ये वेट हमारे पास है kg के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि जो गर्ल फर्स्ट है उसका वेट हमारे पास कितना है? 40। सेकंड गर्ल्स के वेट को हम किससे डिनोट करेंगे? एक बार ऐसे देखो, फर्स्ट जो गर्ल्स है उसका वेट को हमने W1 से डिनोट किया, इसको हमने W2 से डिनोट किया, W3, ये W4, W5, W6 एंड W7। 7 है तो चलो आप एक बार 7 गर्ल्स का ही बैच ले लो। ठीक है, ये हमने इसके वेट को इससे डिनोट कर दिया। अब हम इसका एवरेज निकालना चाहें, अगर अब हम इसका एवरेज निकालना चाहें कि इनका एवरेज वेट कितना है, तो आपको पता है इन सभी को ऐड करके और 7 से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 प्लस 45 प्लस 68 प्लस 73
प्लस 55 प्लस 50 प्लस 89। अगर हम इनके वेट की बात करें और इसमें डिवाइड करें हम 7 से, आसपास आता है। ठीक है, एक्चुअली वैल्यू इसकी कितनी आती है 60। मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इनको ऐड किया और 7 से इसको डिवाइड किया। पर हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारे पास वेक्टर को सीखना और स्केलर को सीखना। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि ये गर्ल्स का क्या है, एक वेट की एक लिस्ट है। तो इस वेट की लिस्ट को हम ऐसे लिखेंगे कि ये वेट है और ये हमारे पास फर्स्ट गर्ल का वेट है, ये सेकेंड का गर्ल का वेट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट होगी किसका? वेट की ऑफ 7 गर्ल्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है? देखो इनका एवरेज कितना आ गया हमारे पास है 60 kg। देखो अब हमारे पास समझने वाली बात स्टार्ट होती है कि इसका हमारे पास है एवरेज कितना आ गया 60 kg। ओके, अब 60 kg अगर हमारे पास एवरेज आया तो सबसे पहले देखो गर्ल्स फर्स्ट है 40 kg की, गर्ल्स जो फर्स्ट है 40 kg की, उसका 60 के साथ क्या रिलेशन है? यानी अगर हम 60 में इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो देखो अगर मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5। यानी इस लड़की का जो वेट है 40, अगर मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका एवरेज वेट कितना आ जाएगा 60। यानी हम इसे वेट के साथ रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि एवरेज से कितना कम पड़ रहा है, तो इसका 1.5। फिर इसी प्रकार हम बात करेंगे सेकंड गर्ल्स की, तो इसके अंदर 60 में 45 का डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.33। यानी जो सेकंड गर्ल्स है उसका 1.33 से मल्टीप्लाई करूंगा 45 से, तो इसका वेट भी कितना आ जाएगा हमारे पास है 60 आ जाएगा। फिर थर्ड है हमारे पास है 68, इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इनके वेट का रिलेशन हो गया। यानी जो इन गर्ल्स का वेट था, इनका औसत वेट कितना था हमारे पास है 60 kg। 60 के साथ पहले वाली गर्ल्स का रिलेशन क्या है W1 यानी 40 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एवरेज 60 के आसपास ले जाएगी। इसी प्रकार इस सेकंड गर्ल्स का वेट भी कितना आ गया 60, इसका वेट भी कितना आ गया 60। एवरेज वेट की बात करें तो ये एक प्रकार से क्या हो गया रिलेशन हो गया। अब देखो 40 को आपने किससे डिनोट कर रखा था W1 से, इसको हमने किससे डिनोट किया था W2 से, इसको हमने किससे डिनोट किया था W3 से। ठीक इसी प्रकार W4, W5, W6, 7 एंड 8 तक जितने भी हमारे पास हैं गर्ल्स हैं। अब इसके साथ ये एक नंबर आ गया, माना कि ये नंबर किससे डिनोट कर दिया हमने अल्फा1 से। दूसरा जो नंबर आ गया इसको हमने अल्फा2 से, इसको हमने थर्ड नंबर अल्फा3, फिर इसी प्रकार अल्फा4, इसके साथ कितना आ जाएगा अल्फा5, इसके साथ है अल्फा6 एंड ये अल्फा7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे अल्फा7। तो ये जो हमारे पास इसका जो ओरिजिनल वेट है ये तो हमारे पास है एक प्रकार से वेक्टर कहलाएगा। देखो जो गर्ल्स का जो ओरिजिनल वेट है वो तो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक वेक्टर कहलाएगा। और उसका उस ग्रुप के एवरेज रिलेशन के साथ एवरेज वेट के साथ क्या रिलेशन है, वो जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या कहलाएगी स्केलर कहलाएगी। ठीक है, बस इतनी सी कहानी समझो आप। तो एक तो वेक्टर की और एक स्केलर की। कोई भी हमारे पास ग्रुप्स है और उसके अंदर जो गर्ल्स का ओरिजिनल वेट है वो तो हमारे पास क्या कहलाएगा वेक्टर कहलाएगा। और उस ग्रुप का जो औसत वेट है या जो एवरेज वेट है उसका उसके साथ क्या रिलेशन है, तो यानी अगर मैं इसके वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास कितना आ जाता है, इसका एवरेज वेट आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्केलर कहलाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी कहानी से आप समझोगे, जब भी आपके पास बारी आए कि वेक्टर क्या होते हैं एंड स्केलर क्या होते हैं तो आपको यही बात एग्जांपल ध्यान में रखना है कि एक ग्रुप का वेट है और एवरेज वेट के साथ क्या रिलेशन है। तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू ऑलवेज क्या कहलाएगी स्केलर कहलाएगी। और उस गर्ल्स का जो ओरिजिनल वेट होगा वो क्या कहलाएगा वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात थी हमारे पास कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। अब देखो हमने ये जान लिया कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। अब हम वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे,
तो हमारे पास वेक्टर क्या हो गया, जो हमने लिस्ट लिखा था वेट की, W1 W2 W3 W4 5 6 एंड 7, यहाँ हमने क्या लगाया था, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाया था। बट अब हम क्या लिखेंगे, इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर। अब ध्यान देना, वेक्टर को हम हमेशा छोटे UVW से डिनोट करेंगे। वेक्टर को आप या तो स्मॉल u लिखेंगे या स्मॉल v लिखेंगे या स्मॉल w, यानी कोई 3 गर्ल्स का वेट लेना है तो एक तो हमने u ले लिया, एक सेकंड v, एक w। अगर इससे ज्यादा जाता है तो u1 u2 u3 या v1 v2 v3 या w1 w2 w3। तो देखो वेक्टर के जो एलिमेंट हैं, देखो सबसे पहले जो वेक्टर के जो एलिमेंट्स हैं, ये एक प्रकार से इसके अलग अलग क्या हो गए, एलिमेंट्स हैं। तो वेक्टर के जो हम एलिमेंट्स लेने वाले हैं उसको हम हमेशा UVW से डिनोट करेंगे, जबकि हम वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल U, कैपिटल V एंड कैपिटल W से। जब भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेने होंगे तो हमारे पास एक प्रकार से U सेट है, V सेट है एंड W सेट है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि हमारे पास है कैपिटल W इज इक्वल टू, तो ये तो क्या हो गए हमारे पास है वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गए, उस वेक्टर के एलिमेंट्स हो गए। तो जैसे जिस प्रकार से आप सेट को किससे डिनोट किया करते थे, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल ABC से, और सेट के एलिमेंट को आप किससे डिनोट करते थे, स्मॉल a1 स्मॉल ABC से। ठीक है, तो उसी प्रकार वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल U, कैपिटल V एंड कैपिटल W से, और इसके वेक्टर के एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल u, स्मॉल v एंड स्मॉल w। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये रिमेंबर रखनी है कि स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल w, ये u है ऑलवेज कैपिटल V में जा सकता है, कैपिटल W में जा सकता है, कैपिटल U में जाएगा, या स्मॉल v लिखोगे ये भी किस में जाएगा, U के अंदर, या कैपिटल V के अंदर, या W कैपिटल W के अंदर। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करेंगे। वही सेट की डेफिनेशन याद रखो, सेट वाला ही साइन लगाना है हमें। तो एक तो हो गया हमारे पास वेक्टर, तो वेक्टर को हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W से, और वेक्टर के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल u, स्मॉल v, स्मॉल w से डिनोट किया जाएगा। दूसरा हमारे पास आएगा स्केलर, स्केलर यानी अदिश, इसको आप हमेशा कैपिटल F से डिनोट करोगे। ठीक है, स्केलर को आप हमेशा किससे डिनोट करोगे, कैपिटल F से, और इसको आप फील्ड मानते हुए चलोगे। इसको आप क्या करते हुए मानते चलोगे कि ये हमारे पास एक प्रकार से क्या है, फील्ड। और फील्ड की डेफिनेशन या क्षेत्र की डेफिनेशन आपने BSc थर्ड ईयर, जिसके अंदर थर्ड यूनिट हुआ करती थी अमूर्त बीजगणित के अंदर, रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, ये वही वाला फील्ड है। बट आप इसको क्या मान के चलोगे अभी एक टाइम के लिए कि ये स्केलर है, और स्केलर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल F से। एंड जो स्केलर के एलिमेंट्स हैं उसको किससे डिनोट करेंगे हम, एंड जो स्केलर के जो एलिमेंट हैं, एंड जो स्केलर के एलिमेंट्स हैं इसको आप स्मॉल एल्फा, स्मॉल बीटा, स्मॉल गामा, या कभी कभार जरूरत पड़ेगी और ज्यादा लेमडा एंड म्यू, यानी ये सभी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, फील्ड के अंदर। या फिर आप अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, या बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, गामा 1, गामा 2, गामा 3 एटसेट्रा लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वेक्टर को किससे डिनोट किया जाएगा, कैपिटल U, कैपिटल V, कैपिटल W से, और वेक्टर के एलिमेंट्स किससे होंगे, स्मॉल u v w से। स्मॉल u v w ये बिलोंग करेंगे कैपिटल U, V एंड W। जबकि स्केलर का साइन आपके इस यूनिट सेकंड के लिए फिक्स रहने वाला है कैपिटल F। ठीक है, तो जब जब बारी आएगी स्केलर की तो आप क्या लिखोगे, हमेशा F लिखोगे, और स्केलर के एलिमेंट्स किससे डिनोट किए जाएंगे, छोटे अल्फा, बीटा, गामा, ताकि ये U1 UV आपस में मैचिंग नहीं हो। तो अब ध्यान रखना, कभी भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि अल्फा बिलोंग करता है V के अंदर, ध्यान देना, ऐसा लिखना हमारा गलत होगा। कभी भी मैं ये भी नहीं लिखूंगा कि देखो स्मॉल v बिलोंग करता है कैपिटल F के अंदर। हालांकि आगे चल के जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करनी होती है
नेट का एग्जाम देते हैं या गेट का एग्जाम देते हैं, वहाँ ये उल्टे सुल्टे हो सकते हैं। बाकायदा वो लिख के देगा कि देखो स्केलर तो हमारे पास UV है और वेक्टर हमारे पास है कैपिटल F है, तो वहाँ पॉसिबल है। बट अपने पास इस सिलेबस में एक बार ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हमने ये फंडामेंटल साइन लिए हैं कि हम मान के चलेंगे कि अगर कैपिटल UV है तो वो वेक्टर ही है, एंड कैपिटल F है तो वो हमारे पास है स्केलर है। जैसे हम कैपिटल N से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि अपने आप ही क्या माना जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट। R से हम डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या माना जाएगा, रियल नंबर का सेट। रेशनल Q से डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या माना जाएगा, रेशनल नंबर का सेट। इसी प्रकार इनके भी कुछ उस रूल हैं, तो इसको UV रहने देंगे। स्केलर को आप फिक्स कर दो कैपिटल F, तो इसके जो एलिमेंट हैं स्मॉल UV से डिनोट किए जाएंगे और स्केलर हैं वो किससे डिनोट किए जाएंगे, अल्फा बीटा गामा से। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात है कि हमको जो डेफिनेशन पढ़नी है वेक्टर स्पेस, इसके अंदर दो वर्ड काम में आने वाले हैं, एक तो वेक्टर और एक स्केलर। तो जैसे ही बारी आएगी वेक्टर एंड स्केलर, तो हम इस वाली प्रॉपर्टियों को अपने आप ही काम में लेंगे और लिखेंगे नहीं साइड में, क्योंकि इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है। हमेशा UV है ये कैपिटल U कैपिटल V कैपिटल W में जाएंगी, या स्केलर है ये अल्फा बीटा गामा या लैम्डा म्यू एटसेट्रा से डिनोट करेंगे, ये ऑलवेज कैपिटल F में जाएंगे। एक तो ये बात हो गई हमारे पास है। तो हमने केवल यही सीखा है अभी तक इस लेक्चर में कि जो वेक्टर स्पेस में हम वर्ड यूज में लेने वाले हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। अब हमारे पास डेफिनेशन आएगी वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअली वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वैसे तो आप ये डेफिनेशन BSc थर्ड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं, बट BSc थर्ड ईयर का पढ़ा हुआ यहाँ हमारे पास कोई काम में नहीं आने वाला है क्योंकि आप भूल चुके हैं। तो अब आपको वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, आप तो इसके ऊपर ध्यान दोगे। ठीक है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, हालांकि इसकी डेफिनेशन हमें काम में नहीं लेंगे, बस कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरत होगी, हम केवल उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन होती है कि नंबर 1 V प्लस आबेली ग्रुप है। सबसे पहले क्या डेफिनेशन याद रखोगे, V प्लस आबेली ग्रुप है, या मैं लिख देता हूं इसकी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि स्मॉल u प्लस स्मॉल v, स्मॉल u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, यानी तो साहचर्यता की प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। अब आप खुद ही बताइए UV किसके अंदर बिलोंग करेंगे, एवरीवेयर UV किसके अंदर बिलोंग करेंगे, वेक्टर स्पेस। और इसको आप एक बार कैपिटल V मान के चलो, वेक्टर स्पेस को हम क्या मान के चलेंगे, कैपिटल V। तो देखो UV आ गए, ये किसके अंदर बिलोंग करेंगे, V के अंदर। फिर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में सेकंड आता है कि U प्लस 0 इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 0 प्लस U। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये 0 किस में बिलोंग करता है, सॉरी एवरीवेयर स्मॉल u किस में बिलोंग करेगा, V के अंदर, और ये 0 भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, कैपिटल V के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास है कि U प्लस माइनस u इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस u प्लस u, एवरीवेयर u बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर। ठीक है, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ गई, u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u, एवरीवेयर uv बिलोंग करेंगे कैपिटल V के अंदर। तो जब भी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी अबेलियन की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिव। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी तो इसकी ये होती है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से। फिर 5वीं प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास है एल्फा इंटू यू प्लस वी, एल्फा इंटू यू प्लस वी, ये हो जाएगा एल्फा इंटू यू प्लस एल्फा इंटू वी। अब आप खुद ही बताइए एवरीवेयर एल्फा किसके अंदर बिलोंग करेगा, एक प्रकार से क्या ये स्केलर है, तो एल्फा है तो हम ऑलवेज क्या लिखेंगे, कैपिटल F। फिर हमारे पास UV एंड UV किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल V के अंदर। तो ऐसे नहीं है कि यहाँ भी आप V लगा दोगे, ऐसे छोटी छोटी बातें सीखोगे तो आपके ये जो यूनिट सेकंड है ये सबसे इजी यूनिट होगी आपके इसे पेपर की। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है हमारे पास है एल्फा प्लस बीटा इंटू यू,
इज इक्वल टू एल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू यू। अब आप खुद ही बताइए एवरीवेयर एल्फा बीटा किसके अंदर जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर फील्ड में जाएंगे। एंड हमारे पास स्मॉल यू किस में जाएगा, वेक्टर वी के अंदर। तो स्मॉल यू किसके अंदर जाएगा, वेक्टर वी के अंदर। फिर इसकी 7वीं प्रॉपर्टी है हमारे पास एल्फा बीटा इंटू यू इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा यू एवरीवेयर। अब खुद ही फिर से बताइए एल्फा बीटा किस में जाएंगे, फील्ड में, एंड यू किस में जाएगा, कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू एवरीवेयर। अब बताइए वेक्टर के डॉट के अंदर है, मतलब ये ओरिजिनल वेट है आपका और ये इसका एवरेज के साथ रिलेशन, तो ये 1 किस में काम करेगा, फील्ड का काम करेगा। ये ध्यान में रखना है भाई, 1 किस में जाएगा, फील्ड में, एंड u किसके अंदर जाएगा, वेक्टर v के अंदर। क्योंकि इस वेक्टर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है दूसरा एलिमेंट, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से स्केलर का एलिमेंट होता है। तो ये बीएससी फाइनल के अंदर वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन थी। आपको इस डेफिनेशन को याद नहीं रखना है, केवल मैंने इसलिए समझाया है ताकि ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है, क्योंकि अब हम इसको टोटल को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी 8 प्रॉपर्टी है, यहाँ तक तो अबेलियन की और ये तक ये है फील्ड की। तो मतलब ऊपर की जो 4 प्रॉपर्टीज में ओनली एंड ओनली वेक्टर होगा। आप देख सकते हैं हर जगह वेक्टर 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 एंड वेक्टर है, और नीचे जो हमारे पास उसके अंदर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर स्केलर वेक्टर एंड स्केलर और वेक्टर, ये इनका आपसी क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जैसे ही वेक्टर स्पेस में हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट की, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये देखो प्लस के लिए क्या आता है, 0। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी, और ये कम्यूटेटिव। एंड ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर 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 एंड वेक्टर का आपसी क्या है, रिलेशन है। तो आप इसकी डेफिनेशन को 2 पार्ट्स में याद रखोगे कि ऊपर की 4 प्रॉपर्टी ओनली फॉर वेक्टर एंड नीचे की 4 प्रॉपर्टी वेक्टर और स्केलर का क्या है, रिलेशन है। और हमेशा वेक्टर के एलिमेंट्स को छोटे UVW से लिखा जाएगा और खुद वेक्टर को कैपिटल UVW से डिनोट किया जाएगा। स्केलर आप फिक्स ही रख लो F, इस हालांकि इसको कैपिटल K से भी डिनोट किया जाता है, बहुत सारी बुक में इसको कैपिटल K लिख रखा है, बट इस यूनिट सेकंड के लिए आपको ओनली ध्यान रखना है कि ये क्या है, फील्ड है F। और इसके एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास, एल्फा बीटा गामा, और ज्यादा जरूरत हुई तो लैम्डा म्यू बिलोंग करेंगे F के अंदर। ठीक है, और ये हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यूनिट आपकी स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 11, सबसे पहले नाम आएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाले सिस्टम, परिभाषा हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो एक बार इस डेफिनेशन को आप नोट करो ताकि आपको जो आगे एग्जाम्पल और रिजल्ट्स थ्योरम में इसके रिजल्ट्स को यूज में ले सकते हैं। अब देखो हमारे पास वेक्टर स्पेस के बाद अब कुछ नए नए वर्ड्स आपके आने वाले हैं। सबसे पहले एक वर्ड आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। एक वर्ड हमारे पास क्या आएगा भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर हमारे पास एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। एक वर्ड आएगा हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो एक ये बात, छोटी सी बात और ध्यान रखना, ये जो वेक्टर है इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है लीनियर एरे। ठीक है, जो वेक्टर है इसका दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर एरे, बट हम इसका मोस्टली क्या वर्ड यूज में लेने वाले हैं, वेक्टर ही वर्ड को यूज में लेने वाले हैं। तो बीएससी थर्ड ईयर में आपने जरूर देखा होगा एक घात स्वतंत्रता है, एक घात परतंत्रता है इत्यादि, पर अब इसको इंग्लिश में याद रखना है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियर कॉम्बिनेशन। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको आप फिर उसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे जो मैंने उस गर्ल्स का एग्जाम्पल लिया था। और गर्ल्स के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था कि किसी गर्ल का वेट W1 है और उसका एवरेज के साथ रिलेशन क्या मान लिया था हमने, स्केलर। फिर सेकंड गर्ल का वेट W2, इसके साथ जो
स्केलर क्या आएगा एल्फा 2 W2। फिर इसी प्रकार मानो कि n गर्ल्स ले लिया तो एल्फा n इंटू W1। और हम वेक्टर को किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल u स्मॉल v स्मॉल w से। तो अब एक बार मैं क्या लिखूंगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा 3 v3 प्लस एल्फा n vn, एल्फा n vn। अब देखो हम एक बार क्या ले रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर को uv w की बजाय हम एक बार किससे डिनोट करेंगे v से। और v के एलिमेंट हमने मान लिया ये क्या है छोटे v1 v2 v3 एटसेट्रा। तो आज आपका जो वेट है w1 w2 उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ v1 v2 v3 vn से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो ये एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा 3 v3 प्लस एल्फा n v1 इक्वल में v। जैसे याद करो आपका जो एवरेज वेट आया था वो कितना था 60, और पहली वाली गर्ल का वेट 40, तो इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसी प्रकार सेकंड का करके 60 लेके आए थे। तो ये एल्फा 1 v1, ये एल्फा 2 v2 और ये एल्फा n vn। अब ये एक प्रकार से वेट है, ये भी किसी ना किसी का तो ओरिजिनल वेट हो सकता है, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे v से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको किस प्रकार याद रखनी है कि एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा 3 v3 प्लस एल्फा n vn इज इक्वल टू v, और ये v किसके अंदर जाएगा कैपिटल V के अंदर। केवल इतना सा ध्यान रखना कि अगर ऐसा सिस्टम है तो ये हमारे पास क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सेकंड आ जाएगा लीनियर डिपेंडेंट, इसको शॉर्ट में L डॉट D से बोलते हैं भाई, ये ध्यान रखना। आगे आगे आपकी बुक थ्योरम के अंदर भी L डॉट D लिखा हुआ होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट का L डॉट I लिखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या करना है, लीनियर डिपेंडेंट में सेम डेफिनेशन लिखनी है आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की, एल्फा 1 v1 प्लस एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा n vn, एल्फा n vn। आगे v की जगह अगर 0 आ जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा लीनियरली डिपेंडेंट। और सेम डेफिनेशन इसकी लीनियरली इंडिपेंडेंट की लिखनी है, एल्फा 1 v1 एल्फा 2 v2 प्लस एल्फा n vn इज इक्वल टू 0। अब हम डिफरेंस कैसे पता करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। पहले तो देखो इनमें डिफरेंस, लीनियर कॉम्बिनेशन में तो इनके इक्वल में क्या आ जाएगा एक नया वेट आ जाएगा 60। आज हमें वेट को क्या करना है 0, किसके अंदर लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट के अंदर। तो अगर आप v की जगह 0 रखोगे तो या तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा या फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब लीनियरली डिपेंडेंट में क्या करोगे, एल्फा 1 0 एल्फा 2 0 एल्फा n 0 नॉट ऑल 0, मतलब ये एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 बटे एल्फा I नॉट इज इक्वल टू 0। या अगर मैं इसको भी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो नॉट ऑल स्केलर आर 0, नॉट ऑल स्केलर आर 0, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा n ये क्या कहलाएंगे स्केलर कहलाएंगे। जैसे मान लो 7 गर्ल्स थी, उसके लिए ये क्या है हमारे पास है 7 स्केलर आ गई। इसके अंदर ये भी 0 के इक्वल है, 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 बट ये एल्फा 4 मान लिया ये नॉट इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा ही तालमेल बैठ जाए, अगर ये नॉट इज इक्वल टू 0 है तब तो ये क्या कहलाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ऑल 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, ऑल स्केलर से आर 0। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो तो हम क्या लिखेंगे, एल्फा I इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, जबकि इसके अंदर ऑल ऑल स्केलर 0 नहीं होंगे। मान लिया सभी 0 होंगे, बट इसमें कम से कम एक ऐसा होगा जो नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। और अगर सारे स्केलर 0 बन जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। हालांकि ये बीएससी थर्ड ईयर का मैटर है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा और अपना मुख्य पर्पज क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सीखना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या है स्केलर क्या है।
तो ये आप गर्ल्स के एग्जाम्पल को मान के चलेंगे। इसका बेसिक ये स्केलर होते हैं, ये वेक्टर होते हैं। फिर स्केलर और वेक्टर को लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि स्केलर हमारे पास कैपिटल एफ होंगे और उसके एलिमेंट अल्फा बीटा गामा, और जो वेक्टर है इसके यू वी डब्ल्यू ले लेंगे और बेसिकली हम कैपिटल वी ही मान के चलेंगे, और इसके छोटे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्मॉल यू, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू एटसेट्रा। ठीक है, फिर बारी आती है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी मैंने इसको साइड में लिख के बताया कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है। अब इसके अलावा हमारे पास 3-4 वर्ड यूज में आने वाले हैं। एक वर्ड तो हमारे पास क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट, एक वर्ड आ गया हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो लीनियरली कॉम्बिनेशन ये वही गर्ल्स का वेट है, आगे 60 वेट आ जाए तब तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। वी 0 बन जाए तो या तो ये LD होगा या फिर ये LI होगा, और LD यानी लीनियर डिपेंडेंट, LI यानी लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ये सारे स्केलर 0 बन जाए तब तो ये LI होगा, एक दो स्केलर ऐसे बच जाए जो नॉट इज इक्वल टू 0 है तो ये क्या कहलाएगा, LD कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये वर्ड आ गया, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, LD एंड LI। फिर एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लीनियर स्पान। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा लीनियर स्पान, या इसको जनरेटर बोलते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में जनक बोलते हैं, बट इसको आप एक बार क्या मान के चलेंगे, जनरेटर या जनरेशन। और ये लीनियर स्पान क्या होता है, इसके लिए आप याद रखोगे स्मॉलेस्ट सब स्पेस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। जब थ्योरम आएगी उसके अंदर लीनियर स्पान वर्ड आएगा या फिर जनरेटर, आपके ज्यादातर थ्योरम में ये जनरेटर वर्ड लिख के दे रखा है, उस वक्त हम क्या काम में लेंगे, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ठीक है, और अब फिर बारी आ गई कि ये सब स्पेस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सब स्पेस जैसे आपने ग्रुप पढ़ा, उसके बाद क्या आया, सब ग्रुप, फिर आपने पढ़ा था कि नॉर्मल ग्रुप पढ़ा, इसके बाद सब नॉर्मल ग्रुप, फिर हमारे पास रिंग आई, सब रिंग आ गया, फील्ड आई, सब फील्ड आ गया। इसी प्रकार वेक्टर आ गया तो वेक्टर स्पेस आ गया तो ये क्या आ जाएगा, सब स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब सब स्पेस की डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, तो कंपेयर करो इसकी सब ग्रुप के साथ, यानी अगर G ग्रुप है तो H इसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा, और अगर H इसका सब ग्रुप होगा तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होती है हमारे पास कि अगर A H में जाएगा, B H में जाएगा, दैट इम्प्लाइज, या अक्स ले लो आप, अक्स वाई लेते आए हैं अभी तक कि अक्स H में है, Y H में है, दैट इम्प्लाइज अक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल H के अंदर। तो ये एक वन स्टेप टेस्ट में क्या होता है, इसका कंपेयर होता है सब ग्रुप की डेफिनेशन। आज हमारे पास क्या आ जाएगा, सब स्पेस, और आपको पता है एक प्रकार से ये क्या है, वेक्टर सब स्पेस ही नाम है इसका, ये हमारे पास है एक प्रकार से वेक्टर सब स्पेस ही है, बट इसको हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, सब स्पेस लिखेंगे। तो बताइए वेक्टर सब स्पेस है तो इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल UV W से। तो हमने माना कि कैपिटल W क्या है, इसका एक सब स्पेस है, क्योंकि वेक्टर को तो हम क्या लिखते हैं V, तो इसके सब स्पेस को हम एक बार क्या लिख लेंगे, कैपिटल W। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, W सबसेट होगा V का, W सबसेट होगा हमारे पास V का। तो इसका वन स्टेप टेस्ट में कैसे लिखोगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो इसका वैल्यू दिया वो सब स्पेस है कि नहीं, तो वन स्टेप टेस्ट में आप ऐसे लिखोगे कि एल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बिलोंग करे। अब बताइए किसके अंदर बिलोंग करेगा, ऑलवेज जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किस में बिलोंग करता है, वी के अंदर, तो यहाँ किसके अंदर बिलोंग करेगा, W के अंदर, एवरीवेयर। अब खुद बताइए एल्फा बीटा किसके अंदर बिलोंग करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल F, एंड UV किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल W के अंदर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी सब स्पेस की, और हमारे पास इस सेकंड यूनिट के अंदर 25 थ्योरम है, 25 में से लगभग 15 से 20 थ्योरम ऐसी होंगी जिसके अंदर बार बार हमारे पास नाम आएगा सब स्पेस। और सब स्पेस के लिए अब तुरंत ये डेफिनेशन याद रखना, एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग करता है कैपिटल W में, एवरीवेयर एल्फा बीटा फील्ड के अंदर, एंड UV कैपिटल W के अंदर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से गलती नहीं होने दोगे कि एल्फा बीटा आप कहीं कैपिटल V लिखो, आप हर बार क्या लिखने वाले हो, कैपिटल F लिखने वाले हो। ठीक है,
तो बारी थी हमारे पास लीनियर स्पान की। लीनियर स्पान की डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। मैं थ्योरम के अंदर ही समझाऊंगा कि लीनियर स्पान या जनरेटर को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। बस एक बार काम चलाने के लिए याद रखो स्मॉलेस्ट सब स्पेस। और सब स्पेस हमारे पास क्या होता है, W सबसेट होता है V का। और किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, एल्फा U प्लस बीटा V बिलोंग करे कैपिटल W में। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करता है F के अंदर एंड UV बिलोंग करता है कैपिटल W के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास नए नए वर्ड्स आते जाएंगे और आप इसको सीखते जाओगे। तो आज हमारे पास कितने वर्ड से परिचय हो गया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन से हो गया, लीनियर डिपेंडेंट हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, लीनियर स्पान या फिर जनरेटर। इसके साथ ही आपने देखा कि सब स्पेस क्या होता है। अब एक दो वर्ड और देख लेते हैं इसके। देखो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आएगा, बेसिस। ये बेसिक नहीं, कुछ बच्चे इसको बेसिक देख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास है बेसिस, जिसे हिंदी में आधार बोला जाता है, बट आप इसको क्या याद रखोगे, बेसिस। ठीक है, बेसिस की डेफिनेशन हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगी कि माना एक सेट है बी, वो सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस वी का। वो सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस है वी का। देन B is linear independent, B is linear independent and second definition क्या आ जाएगी, B is linear span, B is linear span। यानी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की, एक हमारे पास है लीनियर स्पान और एक हमारे पास सब स्पेस। अगर इन तीनों डेफिनेशनों को आपस में ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। बस आपको इतना सा याद रखना कि बेसिस क्या होती है, सब स्पेस प्लस लीनियर स्पान प्लस लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टियों को एक साथ पालन होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, बेसिस कहलाएगी। इसके बाद एक वर्ड आएगा डायमेंशन। इसको हिंदी में वीमा बोला जाता है, बट इसको आप डायमेंशन, और इसका सिंबल क्या है, DIM। इसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, DIM में। डायमेंशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस ऑफ, इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ऑफ वेक्टर स्पेस V। यानी हमारे पास डायमेंशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी एक प्रकार से डायमेंशन की। तो ये वर्ड्स हैं हमारे पास इसी यूनिट के अंदर यूज में आने वाले हैं। तो देखो हमारे पास एक वर्ड आ गया जैसे डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। फिर आ जाओ बेसिस के ऊपर। बेसिस क्या होती है, सब स्पेस होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लीनियर स्पान होना चाहिए। तो हम सब स्पेस पढ़ना होगा, लीनियर स्पान या जनरेटर पढ़ना होगा और लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट किससे आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से। लीनियर कॉम्बिनेशन किससे निकल के आता है, वेक्टर स्पेस से। और वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर एंड ए स्केलर। और वेक्टर क्या होता है हमारे पास ये कैपिटल V से डिनोट करेंगे और इसके एलिमेंट छोटे UV होंगे। स्केलर क्या होगा आपके लिए इस यूनिट के अंदर, फील्ड होगा और इसको हम अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे। तो मतलब एक छोटा सा वर्ड आ जाता है DIM लग के। इसका मतलब अभी तक ये जो टोटल लेक्चर चला है, पूरा लेक्चर इस DIM वर्ड के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी बेसिक बातें थी वेक्टर स्पेस से रिलेटेड। तो आई होप एक बार BSc थर्ड ईयर की छोटी मोटी बातें मैंने आपको शॉर्ट तरीके में लिखने की कोशिश किया है। वेक्टर वर्ड, स्केलर वर्ड, बहुत से बच्चों के डाउट रहता है, ग्रेजुएशन में ये वर्ड क्लियर नहीं हो पाते। बस ऐसे बोल दिया जाता है कि वेक्टर होता है तो बस वेक्टर होता है और ये स्केलर, हालांकि कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से सिंबल हैं। तो आप गर्ल्स के वेट के और उसके ओरिजिनल वेट तो वेक्टर होगा और उसका एवरेज वेट के साथ जो भी मल्टीपल होगा, रिलेशन होगा, वही क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, तो एक बार नोट करो ये वर्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सब स्पेस, डायमेंशन से बेसिस। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए वेक्टर स्पेस। अब हम मान के चलेंगे कि ये बातें अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है,
फिर हमारे पास वेक्टर स्पेस के बाद क्या था, लीनियर कॉम्बिनेशन कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके बाद लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर स्पान, या इसको क्या बोलते हैं दूसरा वर्ड, जनरेटर क्या होता है। फिर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट जिसको शॉर्ट में एलडी लिखा जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट जिसको शॉर्ट में एलआई लिखा जाएगा। एक हमारे पास है सब स्पेस, एक हमारे पास है बेसिस, एंड एक हमारे पास है डायमेंशन। ठीक है, तो अब तक के लेक्चर में ये मेरे पास इतने सारे वर्ड्स हैं, इनकी इनकी डेफिनेशन कैसे आपको यूज में लेनी है वो तो हम साथ साथ थ्योरम में अप्लाई कैसे करना है वो बताएंगे, बट इनकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन होती हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कि वेक्टर, स्केलर, वेक्टर स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट, सब स्पेस, बेसिस एंड ए डायमेंशन। इसके अलावा आपके इस यूनिट सेकंड के अंदर कोई भी नया वर्ड नहीं आएगा तो आगे चल के ड्यूअल बेसिस, ड्यूअल मैप, ड्यूअल एनिहिलेटर, वो इन्हीं की थ्योरम या इन्हीं की डेफिनेशन से पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन वेक्टर स्पेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले आपका जो एक्चुअली जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट सेकंड का। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन की हेडिंग डालोगे, पहले आपकी यूनिट यहाँ से स्टार्ट है, मैं लिख देता हूँ यूनिट स्टार्ट हियर, यूनिट स्टार्ट हियर। ठीक है, जो सबसे पहली डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन होगी आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को शॉर्ट में हम L इंटू टी लिखने वाले हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, L इंटू टी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम कैसे याद रखेंगे, उससे पहले हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल कितने लेक्चर हुए थे, 10 लेक्चर हुए थे। उसके अंदर हमारे पास बार बार एक वर्ड चल रहा था, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर मैं एक बार ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन नहीं लिख के उसका सिंबल ही लिखना चाहूं कि एक मैपिंग है F बिलोंग G से G डैश में जाती है, तो हमारे पास है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी इफ F इज 1 देखो होमोमॉर्फिज्म F11 F12, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म में आपने ऐसा मैपिंग देखा था कि F बिलोंग G से G डैश। ठीक है, F बिलोंग G से G डैश, जहां G एंड G डैश हमारे पास क्या थे, 2 ग्रुप्स थे। देखो हमारे पास G एंड G डैश क्या थे, 2 ग्रुप थे। तो हमने वहां लिखा था इसकी डेफिनेशन में कि लेट G स्टार एंड G डैश ओ बी 2 ग्रुप्स, देन ए मैपिंग F बिलोंग G से G डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ F A स्टार B इज इक्वल टू F A O F ऑफ B, एवरीवेयर A B बिलोंग करते हैं G के अंदर। हमने कुछ ऐसी डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की लिखी थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं इस यूनिट फर्स्ट की डेफिनेशन को इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से कनेक्ट कर सकूँ, ताकि ये हमारे पास यूनिट है ये बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी, जहां G एंड G डैश हमारे पास क्या थे, 2 ग्रुप। आज हमारे पास क्या चल रहा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके लिए चल रहा है, वेक्टर स्पेस के लिए। तो G की जगह तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल V, और G डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, V डैश। और ग्रुप बताने की वजह इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास है वेक्टर स्पेस है। और F की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल t। F की जगह हम क्या लिखेंगे, स्मॉल t। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से लिखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट V एंड V डैश बी 2 वेक्टर स्पेस। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल V,
लेट वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड और एफ लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है फील्ड को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल एफ से। सेम फील्ड एफ इफ या देन ए मैपिंग लेट ए कैपिटल वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ देन ए मैपिंग और हमारे पास मैपिंग किस प्रकार से डिफाइन हो जाएगी, टी बिलोंग वी से वी डैश, देन ए मैपिंग टी बिलोंग कैपिटल वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ। अभी तो मैं एक बार पूरा वर्ड लिख रहा हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आगे बार बार वर्ड यूज होगा तो मैं LT से लिख के काम चला लूंगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है, एफ बिलोंग जी से जी डैश से। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का आप छोटा वाला टी लेंगे एंड जी डैश की जगह वेक्टर चल रहे हैं वी एंड वी डैश। और आपको पता है अगर आपके पास वेक्टर चलेंगे तो आपके साथ क्या चलेगा, स्केलर भी होगा। अगर हमारे पास वेक्टर होगा तो हमारे पास स्केलर भी होगा, और वेक्टर होने का मतलब v है, स्केलर होने का मतलब f है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, हमने क्या ले लिया, f क्या है, फील्ड है, तो मेरे को लिखना पड़ा कि दोनों ही वेक्टर चाहे v हो चाहे v डैश हो, दोनों ही किसके अंदर जा रहे हैं, सेम फील्ड f के अंदर जा रहे हैं। तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि लेट कैपिटल v एंड v डैश let capital V and V dash be two vector space over the same field F, then a mapping T belong V से V dash is said to be linear transformation if। ओके, अब देखो नंबर 1, क्या आ जाएगा नंबर 1 में, T इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू T इंटू यू प्लस T इंटू वी, T इंटू यू प्लस T इंटू वी। सेकेंड हमारे पास कितना आ जाएगा, T इंटू एल्फा इंटू यू, T एल्फा इंटू यू इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू, एल्फा इंटू टी यू, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए u एंड v किस में बिलोंग करेंगे, एवरीवेयर। u एंड v किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल V के अंदर। u एंड v किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल V के अंदर। यहां एल्फा है, एल्फा हमारे पास किसके अंदर बिलोंग करेगा, फील्ड F के अंदर। एंड u किसके अंदर बिलोंग करेगा, V के अंदर। एंड स्मॉल u किसके अंदर बिलोंग करेगा, कैपिटल V के अंदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से बिल्कुल मैच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उसमें G एंड G डैश टू ग्रुप होते थे, तो हमने बोल दिया V एंड V डैश टू वेक्टर स्पेस है, सेम फील्ड के अंदर है। देन ए मैपिंग T बिलोंग V से V डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ T इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, और T एल्फा इंटू यू इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू, यानी ये स्केलर है, ये हमारे पास है बाहर आ जाएगा। जैसे आप ग्रुप की डेफिनेशन में कहते थे ना कि G स्टार से G डैश ओ, G स्टार से F बिलोंग G स्टार से G डैश ओ, हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाती है कि इफ एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ओ बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करते हैं G के अंदर। तो बताइए यहाँ हमारे पास क्या है, F की जगह T है, तो F की जगह आपने क्या लिख लिया, T है।
तो जहां जहां एफ है उसकी जगह आप क्या लिखने वाले हो, टी। कैपिटल जी की जगह हमारे पास क्या है, वी। कैपिटल जी की जगह हमारे पास क्या है, वी। जी डैश की जगह हमारे पास क्या है, वी डैश। और इनके जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस एंड ए डॉट। तो आप इसकी जगह आप क्या लगाओगे, प्लस ए, तो इसकी जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ए बी की बजाय आप क्या लिखोगे, वेक्टर को स्मॉल यू वी से। ए बी की वजह से आप क्या लिखोगे, स्मॉल ए यू वी से। तो मैंने भी देखो ये लाइन लिख रखी है। तो जैसा यूनिट फर्स्ट की डेफिनेशन थी ठीक इसी प्रकार हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम में आपको जो डेफिनेशन लिखनी है कि डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसे लिखोगे कि लेट वी एंड वी डैश बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन ए मैपिंग टी बिलोंग वी से वी डैश इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ टी यू वी प्लस ए टी यू टी वी। ठीक है, अब आप इसके अथवा लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखोगे। अथवा लगा के आप इसकी क्या लिखोगे, दूसरी डेफिनेशन लिखोगे। वो दूसरी डेफिनेशन यहां तक तो ठीक है, ऐसा रहेगा। अब इन दोनों रिजल्ट को मैं मर्ज करने वाला हूं। अब हम दोनों रिजल्ट को क्या लिखेंगे, ये जो रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट सेकंड है इसको मैं एक साथ लिखूंगा कि इफ टी इंटू एल्फा यू प्लस बीटा वी, टी इंटू एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी, बीटा इंटू टी वी। बताइए एवरीवेयर एल्फा बीटा किस में जाएगा, फील्ड में जाएगा, एंड यू वी किसके अंदर जाएगा, कैपिटल वी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी हमारे पास किसकी होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होगी। तो ये एल्फा बीटा ऑलवेज किसके अंदर जाएंगे, स्केलर के अंदर। तो जब भी अब हमें जरूरत पड़ेगी किसी भी थ्योरम में एल टी का इस्तेमाल करने की, तो हम तुरंत क्या लिखेंगे, टी एल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू एल्फा इंटू टी यू प्लस बीटा इंटू टी वी। एवरीवेयर एल्फा बीटा बिलोंग करते हैं एफ के अंदर, एंड यू वी बिलोंग करते हैं कैपिटल वी के अंदर। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा LHS साइड और RHS साइड का ध्यान रखना। स्केलर हमेशा लेफ्ट में होगा और वेक्टर हमेशा राइट में होगा, इसलिए हमेशा वेक्टर तो इस साइड में लिखोगे और एल्फा ऐसे लिखोगे। कोई भी बच्चा या बच्ची ऐसे नहीं लिखोगे एल्फा यू इंटू एल्फा प्लस वी इंटू बीटा, ऐसा लिखना सरासर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट में स्केलर आएगा, राइट में वेक्टर। देख लो ये वेक्टर है तो इसके लेफ्ट में स्केलर है, ये वेक्टर है तो इसके लेफ्ट में स्केलर है। तो गलती से भी इसको यू एल्फा या बीटा वी बीटा मत लिख देना। ऐसे मैं सोचना मल्टीप्लाई में तो ये क्या फर्क पड़ता है, यहाँ दिन रात का अंतर है, क्योंकि ये तो एक प्रकार से क्या है, सिंबल है। ठीक है, और एल्फा इंटू यू हमेशा किस में जाएगा, जाना तो उसी वेक्टर में है। भाई कोई ना कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट तो हमारे पास फिक्स एवरेज आने वाला है। एवरेज वेट को हम किससे लिख देंगे, कैपिटल वी से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे सिंबल, छोटी छोटी डेफिनेशन थी। तो मैं मान के चलूँगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, ये आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। और ये तभी अच्छे से समझ में आई है जब ये 50 मिनट के आसपास लेक्चर हो गया है, ये आपने कंप्लीटली अगर देखा है और साथ साथ अपने हैंड रिटन से नोट्स बनाए हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने डेफिनेशन बताई है सब हम यूज में लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। अब जैसे ही हम लेक्चर 2 में आएंगे मैं एक बार फिर से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशंस लिखवाऊंगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन डायरेक्ट मैं ऐसे ही लिखे रहने दूंगा, उसके बाद हम इसकी और आगे डेफिनेशन करते हुए 1-2 थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना 1-2 दिन के बाद, ताकि आपके पास बढ़िया पकड़ हो जाए वर्ड्स के ऊपर। फिर अप्लाई कैसे करना है ये मैं थ्योरम में बताता रहूँगा। तो ये यूनिट सेकंड है, ये बहुत ही इजी यूनिट होने वाली है। अगर ये 1 घंटे का लेक्चर आप 2 बार 3 बार देख लेंगे उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो कैसे लगी ये यूनिट कमेंट में ज़रूर बताओगे। ओके, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 में।